हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमी लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं चॉइस मी ऑफ कार्ड का चैप्टर 2। जैसे कि फ्रेंड हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमारी वेलेंटीना होती है ड्रंक होते हुए अपनी सहेलियों से कहती जाती है कि मैं लेडीज रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। वेलेंटीना ड्रंक हालत में अपने सर को पकड़ते हुए वहां से जा रही होती है। तभी कुछ बाजू में बैठे लोग बात करते हैं। वेलेंटीना के साइड में एक टेबल होती है जहां दो मैन्स बैठ के बात करते। ओह, तुम एक लकी मैन हो कि तुम्हें इस बार में तुम्हारी पसंद मिल गई। क्या ये हो सकता है? फिर हम उस मैन को देखते हैं जो हमारा मेन लीड है, जिसका नाम है लुई बाओ। बाओ फैमिली का बड़ा बेटा है। ली वुई का फ्रेंड कहता है वो यंग लेडी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और काफी ज्यादा हॉट है। क्या वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है? ली वुई ड्रिंक करते हुए वैलेंटीना को वहां से जाते हुए देखता है और अपने गिलास को फिनिश करके टेबल पे रखते हुए खड़े हो जाता है। उसका सेकंड फ्रेंड कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुआन के आने से पहले तुम नहीं जा सकते। वही लोग को कुछ कहता नहीं है, वहां से जाते हुए कहता है बस मैं थोड़ा स्मोक करने जा रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें लेडीज बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ से वैलेंटीना निकलते हुए अपने सर को पकड़ के कहती है, लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया। वैलेंटीना गुस्सा होते हुए कहती है, और वो चीटर जेट, ये सब उसी का फॉल्ट है। और उन सभी लोगों में से वो दूसरी लेडी सीसी है। वो हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही करती रहती है। सच में मैं क्या बोलूं, मैं एकदम से स्पीचलेस हूँ। चलो जो भी हो, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। और वैलेंटीना आगे बढ़ी होती है, तभी वो ली वोई को देखती है स्मोक करते हुए। वैलेंटीना ड्रंक हालत में ली वोई को देखते हुए कहती है, वो मैन मुझे कुछ कुछ उसके जैसा दिखता है। वैलेंटीना ली वोई को ही देख रही होती है, तभी ली वोई वैलेंटीना की तरफ देखता है और वैलेंटीना भी ली वोई को देखती है। क्या ये तो ली वोई है? वैलेंटीना अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? वैलेंटीना आगे बढ़ी होती है, तभी उसका पैर कारपेट में फंस के वो गिरने लग जाती है। तभी ली वही उसे आके पकड़ लेता है। ली वही बोला, ध्यान से। और वैलेंटीना कहती, ये तो उसकी आवाज है। वैलेंटीना ली वही को देखते हुए कहती है, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? वैलेंटीना मुड़ते हुए कहती है, ओ थैंक्स। तभी ली वही उसके हाथ को पकड़ लेता है टाइटली। ली वही वैलेंटीना को अपने करीब करते हुए कहता है, क्या एक लिटिल बर्ड ने मुझसे बोला कि तुम मेरे साथ आना चाहते थे? वैलेंटीना उसकी बातों को सुन के थोड़ा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, क्या उसने मेरी सारी बातें सुन ली? ली वही प्यार से वैलेंटीना को देखते हुए कहता है, तुमने कैसे किया? ली वही को देख के वैलेंटीना की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। वैलेंटीना ली वही को पुश करते हुए कहती है, मैंने बस मजाक किया था। अब वैलेंटीना वहां से काफी स्पीड में भाग जाती है। वैलेंटीना को ऐसे भागते हुए देख ली वही हंसते हुए कहता है, वो तो सच में बड़ी हो गई है। ली वही भी क्लब में आ जाता है और देखता है कि उसकी टेबल पर वैलेंटीना बैठी है और ये कैरेक्टर वैलेंटीना के अंकल है जिनका नाम है रुआन चेंग। एंड ये ट्रान के पैथोलॉजिक है। और वो बैठते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। ली हुई भी अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है और वैलेंटीना के अंकल रूम चेंग कहते हैं। रुआन चेंग बोले, मैं अपनी नैसी वैलेंटीना से जस्ट सडनली मिला, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। वैलेंटीना भी काफी नाइसली और शांत बैठी होती है। वैलेंटीना अपनी आंखों को बंद करके अपनी मुट्ठियों को क्लिंच करते हुए कहती है, वो मेरे दोस्त माने जाते हैं। अंकल रुआन लाशों से निपटते हैं, भूतों से नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने मुझसे सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो डर गए थे। वैलेंटीना कुछ समय पहले की बात सोचती है। उसकी फ्रेंड लोग डरते हुए कहती, कुछ हुआ है क्या? अब हमें जाना चाहिए, गुड बाय वैलेंटीना। अब वैलेंटीना वो लोग को रोकने की कोशिश करती है, तभी अंकल रुआन उन्हें पकड़ के वैलेंटीना कहते हैं, चलो यहाँ वापस आओ। अंकल रुआन बोले, इस बारे में सोचो जरा, तुमने उसे पहले ही ट्वीट किया है, क्या तुम्हें याद नहीं? ली वही वैलेंटीना अपने कानों को रफ करते हुए ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे इसकी बातों का कोई केयर नहीं। वैलेंटीना को ऐसे देख के ली हुई मुस्कुराता है और वैलेंटीना एकदम सीधे स्ट्रेट बैठ जाती है। ली हुई अंकल रुआन से कहते हैं, हाँ हम पहले भी मिल चुके हैं।
अंकल रुआन ली हुई को बोले, ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज जब भी पॉसिबल हो तुम उसका ध्यान रखना, वो सचमुच बहुत परेशानी है। अंकल रुआन वैलेंटीना को देखते हुए पूछे, तुम दोबारा कब मिले? वैलेंटीना नर्वस होते हुए अपने अंकल को बताई, कल रात में। अंकल रुआन बोले, वैलेंटीना तुमने मुझे एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए क्यों नहीं कहा? और क्या तुम्हारी मॉम को तुम्हारे अकेले वापस आने से कोई दिक्कत नहीं थी? वैलेंटीना बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ, मॉम इससे एग्री थे। अंकल रुआन बोले, मैंने तुम्हारे और जेट के बारे में सुना। वैलेंटीना घबराते हुए अंकल रुआन की बातों को सोचती है। अंकल रुआन ने कहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे और उसके बीच में प्रॉब्लम जरूर होगी। जेट एक बिगड़ेल बच्चा है और वो वाकई बहुत ही लापरवाह है, और तुम एक जंगली बच्ची की तरह हो, कोई भी तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम क्या करने वाली हो। वो तुम्हें ठीक से नहीं रख सकता, और इसके अलावा उसकी माँ अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे तो शक है कि अगर आपने उससे शादी की होती तो आपकी शादी जल्द ही टूट जाती। वैलेंटीना अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहती है, अंकल रुआन कुछ और ही है। वो ऐसी जगह में ऐसे किस तरह की बातें कर सकते हैं? वैलेंटीना ली वुई को देखते हुए सोचती, आखिर वो क्या सोचेगा। ली वुई ड्रिंक करते हुए कहता है, बस अभी अभी, और तभी उसका फ्रेंड बात करते हुए कहता है, उसका ब्रेकअप बस हो गया है। उसके लिए सिचुएशन पहले से ही काफी मुश्किल है, बस उसे अब थोड़ा आराम करने दो रुआन। और रुआन कुछ कहता नहीं, आगे चुप हो जाता है। रुआन का फ्रेंड कहता है, ली हुई क्या तुम्हारे पास सिस्टम में कुछ पेपर वर्क अटके हुए हैं? इसमें तुम रुआन से मदद क्यों नहीं मांगते? रुआन बोला, मैंने अपने फादर से पूछा था, अब वो रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और फिर वहाँ पे काफी ज्यादा साइलेंट हो जाता है। तभी वैलेंटीना ड्रिंक उठाते हुए कहती, यहाँ काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है। और वैलेंटीना ली हुई को देख रही थी कि वो कितना गॉर्जियस दिखता है। ली हुई भी देखता है कि वैलेंटीना उसे देख रही है। वैलेंटीना शॉक होते हुए कहती है, उसने मुझे देख लिया। और वैलेंटीना अपने ड्रिंक को फटाक से पीने लग जाती है। वो अपने मन में कहती है, उसने सिर्फ तुम्हें देखा है वैलेंटीना, क्या तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती? वैलेंटीना रुक जाती है, काफी ज्यादा शाय फील करते हुए अपने मुंह को वाइप करती है। ली हुई भी उसे ऐसा करते देख स्माइल करता है। वैलेंटीना सडनली फिर उस ड्रिंक को फोर्सफुली पूरा फिनिश कर देती है, और वो वहीं ड्रंक हालत में सो जाती है। अंकल रोहान वैलेंटीना को उठाते हुए कहते हैं, वॉल उठो, घर जाने का समय हो गया। और तभी अंकल रुआन को किसी का फोन आता है। अंकल रुआन कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं वहाँ अभी जाऊँगा। अंकल रुआन ली वही से कहते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मुझे अर्जेंटली इमरजेंसी वहाँ जाना होगा, तो तुम प्लीज़ वैलेंटीना को मेरे लिए घर छोड़ दो। ली वही बोला, हाँ ठीक है। और रुआन का फैन उठते हुए कहता है, रुआन सुनो, तुम मुझे इसे ले जाने के लिए क्यों नहीं कहते? रुआन वहाँ से जाते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। रून का फ्रेंड कहता है, ली हुई से तुम उसे घर कैसे ले जाओगे, वो तो ड्रंक है, इसीलिए तुम्हें उसे कैरी करके ले जाना होगा। तुमने पहले कभी किसी लेडी को गोद में उठाया है? मुझे लगता है कि तुम उसे अपनी पीठ में भी उठा सकते हो। क्या आप चाहते हो कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं कि आखिर ये कैसे करते हैं? ली हुई फटाक से अपने कोट को उठाता है, और रोहान का फैन ली हुई को देखते हुए कहता है, हाँ, और ली हुई अपने कोट को अच्छी तरीके से खोल लेता है और वैलेंटीना को जाके अच्छे से उसे उड़ा देता है। ली हुई वैलेंटीना को अपने कोट से अच्छे से कवर करते हुए उसे कैरी कर लेता है अपनी गोदी में, और वहां से जाने लगता है। तभी रून का फ्रेंड कहता है, क्या? और वो लुई को देखते हुए कहता है, आज उसके साथ क्या हुआ है? तो फ्रेंड, ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड।